तो हम इंग्लिश रीडिंग सीखेंगे, इंग्लिश को कैसे पढ़ते हैं, ठीक है। बाकी आपको फोनिक साउंड वगैरह याद होने चाहिए जो मैंने लिखवाए हैं। तो इंग्लिश रीडिंग हम सीखेंगे केवल इसमें। अब यहाँ पर देखो, ए का आपको अगर इंग्लिश पढ़ना है कि सही से इंग्लिश आपको आ जाए, तो वैसे तो आपके जितने इंग्लिश लेटर्स हैं उन सभी के आपको क्या नाम है साउंड याद होनी चाहिए, लेकिन ए, ई, आई, ओ, यू ये आपके 5 ऐसे वोवेल्स हैं जिनको आपको इनके जो फोनिक साउंड है, ए का क्या साउंड है, ई का क्या है, आई का क्या है, ओ का क्या है, यू का क्या है, इन सभी, और साथ में बाई का भी, बाई भी जो है कई साउंड निकालता है। और इन चीजों के आपको ए, ई, आई, ओ, यू, क्योंकि इनके 4-4 5 फोनिक साउंड है, मैंने लिखवाए हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये इनके फोनिक साउंड याद है तो आप इजीली जो है इंग्लिश को पढ़ सकते हो। बाकी ए, ई, बाकी जो इंग्लिश के लेटर्स रहते हैं ए, आई, यू को छोड़कर, उनके भी आपको साउंड याद होना चाहिए। एस किसका साउंड निकालता है, एस किसका निकालेगा, डब्ल्यू क्या साउंड निकालता है, डी क्या साउंड निकालता है, टी एस साथ में आता है तो क्या साउंड निकालता है, ये आपको याद होना चाहिए, तब कहीं जाकर आप इंग्लिश इजीली पढ़ सकते हो, बहुत इजीली। तो स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश रीडिंग में हम सीखेंगे क्या है, एक स्टोरी है यहाँ पर, तो लिखा है ए को हम यहाँ पढ़ना है, ए, एन को ना पढ़ेंगे, तो ए और ना क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, ठीक है। ओ, ल, अड क्या हो जाएगा, ओल्ड। ओ जो है ओ का साउंड निकाला है, एल ला का, डी कितना निकाला है, डा का, तो ओ, ल, डा क्या हो गया, ओल्ड। एम देखो माँ का साउंड निकालेगा, ए जो है ए का निकालेगा, और ए ना जो है क्या निकालेगा, मैं और न, मैं। जी निकालेगा गा का साउंड, ए का, बी, लास्ट में जो ई आता है इसका साउंड पहले तो ये कभी कभी हम कहते नहीं पढ़ते, नहीं बोलते हैं ई का साउंड, और अगर हम देखें भी तो ई का साउंड होता है आ, क्या होता है, आ, ठीक है। जैसे ये लिखा है क, ल, कल, ऐसे वाला आ, तो या फिर लास्ट में ई है तो हम ऐसे बोल देते हैं कि लास्ट में अगर ई आती है तो हम उसको साउंड हम उसका प्रोड्यूस ही नहीं करते हैं, पढ़ते ही नहीं है, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं। अब ये हिज हो जाएगा, एफ वो है ना, एफ सा का भी साउंड निकालता है, मैं लिख रहा था जा का भी साउंड निकालता है, जा का भी, तो यहाँ पर हिज हो जाएगा, हिज क्या हो जाएगा, हिज। अगर हम इसको लिखे तो कैसे लिखेंगे, ही और ज, हिज। म, अब एम का साउंड माँ है, यहाँ पर ओ जो है देखो, ओ के आप फोनिक साउंड देखोगे, ओ भी है, आ भी है, तो यहाँ पर अ है, म, आ, नी। अब देखिए जो बाई है ना, बाई में थोड़ा आपको ध्यान रखना है, बाई से पहले अगर ई आ जाए, ए आ जाए, तो बाई का साउंड हो जाता है ए, क्या हो जाता है, ए। और अगर बाई से पहले वोवेल्स है ना, वोवेल ए, ई, आई, यू है, तो अधिकतर मोस्टली साउंड उसका बाई का होता है ए। बाई और उस वोवेल का साउंड दोनों का मिलकर एक ही निकालते हैं बाई वहां, या फिर ऐसे कर लीजिए कि बाई वहां साइलेंट हो जाता है। लेकिन अगर बाई ऐसे कोई कॉन्फिडेंट है, जैसे सी, आर, वाई है, आर तो आपका वोवेल है ही नहीं, तो यहाँ बाई साइलेंट मत मानिए, या फिर बाई, अगर बाई से पहले वोवेल है तो हम कह देते हैं बाई साइलेंट भी रहता है, या फिर बाई और वोवेल का साउंड मिलकर ए का साउंड निकाल रहे हैं, हम ऐसे ही बोलते हैं। तो ये हो गया म, अनी, क्या हो गया, मनी। लेकिन लुक यार, यहाँ जो बाई है ना, बाई से पहले क्या आ गया, कॉन्स्टेंट आ गया, तो यहाँ पर आर का साउंड अलग होगा, सी का अलग होगा, बाई का होगा यहाँ पर ई, तो लास्ट में बाई आता है, अगर वोवेल नहीं है बाई से पहले तो बाई का साउंड निकल के आता है ई, तो हो जाएगा क्राई, क्या हो जाएगा, ये क्राई, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, बाई को लेकर। ये हो जाएगा तुम्हारा एंड हो जाएगा, गो, जी को गा पढ़ेंगे, गो, ला, और जी को क्या पढ़ेंगे, डा, क्या हो गया, बोला करो भाई, क्या हो गया, गोल्ड। ये हो गया हमारा टू, ही, हिज सन्स, एस को सा पढ़ना है, ओ को आ पढ़ेंगे, एन को ना, एफ को सा, तो सन्स क्या हो गया, सन्स। अब यहाँ से अगर मैं आपको हिंदी बताऊं, तो हिंदी कैसे इसके निकालेंगे, तो एन ओल्ड मैन, एन ओल्ड मैन का मतलब हो जाएगा एक बूढ़ा व्यक्ति या आदमी, ये मतलब दे रहा था हिज मनी, अपनी मनी, एंड गोल्ड टू हिज सन, अपनी जो उसके पास पैसे थे, यानी कि मनी था, और क्या था, गोल्ड था, वो अपने बेटे को दे रहा था। इस टाइप से आप इसको हिंदी को निकालना सीखेंगे, क्लियर। फिर ही शोड देम, शोड का मतलब होता है दिखाना, दिखाया था, थर्ड फॉर्म में हो जाएगा, शो को बोलेंगे शोड, बोला हमने शोड, ही शोड देम, देम मतलब उन्हें। अब पहले आप इंग्लिश पढ़ लीजिए, तो शोड हो जाएगा, टीएच को देखो, टीएच जो होता है ना, टीएच, टीएच या तो दा का साउंड निकालता है या था का साउंड निकालता है, टीएच दो ही साउंड निकालता है, अगर टी और एच साथ में आया है तो या तो दा का साउंड निकालेगा या किसका निकालता है, था, तो हो जाएगा दे और मा, क्या हो गया, हिज। अब ये डाय, डाय और मा, ना, आ, डा, डायमंड, क्या पढ़ेंगे उसको, डायमंड, तो डाय, मा, आ, ना, डा। ओ का साउंड भी यहाँ पर क्या है, आ है, और डी आई को डाय पढ़ रहा है, डा है, ठीक है, ई का साउंड आई भी होता है, तो डायमंड क्या हो गया, डायमंड। आर को क्या पढ़ते हैं, रा, री, अंग। अब जो एन है, एन आपका ना का भी साउंड निकालता है, और अंग की जो मात्रा लगाते हैं ना, अंग वाली मात्रा, तो उसका भी साउंड निकालता है, तो री, अंग क्या हो जाएगा, रिंग हो गया। एंड सैड,
एंड सैड, सैड का मतलब अभी बताऊंगा मैं, टू देम, आई एम, अब एन को ना पढ़ेंगे, ओ को ओ पढ़ेंगे, टी को टा, नो और ट, गिविंग दिस, मैंने क्या कहा था, टीएच जो है दा का साउंड निकालेगा या था का, तो देम, दिस रिंग टू यू नाउ। ठीक, देखो इंग्लिश बोलने पढ़ने के लिए पहले आपको इंग्लिश बोलना भी आना चाहिए। बोलने का मतलब क्या लिखा है उसको बोला करो, उच्चारण क्या करो मुंह से, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे साथ में आप मेरे ही बोलोगे, तब कहीं जाके अच्छे से इंग्लिश आएगी आपको। यहाँ पे हिंदी देखिएगा, ये होगा ही शोड देम हिज, वो उनको दिखा रहा था हिज डायमंड, जो अपना उसका डायमंड था, रिंग डायमंड रिंग, एंड शेड, और क्या कहा, टू देम उनसे कहा, आई एम नॉट गिविंग मैं नहीं दे रहा हूं, दिस रिंग इस रिंग को मैं नहीं दे रहा हूं, टू यू तुम्हें नहीं, नाउ का मतलब अभी, अभी मैं तुम्हें ये रिंग नहीं दे रहा हूं। तो जो ओल्ड मैन है उसने अपने बेटे को जो गोल्ड है या फिर मनी है वो दे रहे थे, देने के बाद में सोल्ड देम द डायमंड, और डायमंड दिखाकर डायमंड रिंग को दिखाकर बोला, एंड सैड कहा, टू देम उनसे कहा, आई एम नॉट गिविंग दिस रिंग टू यू नाउ अभी मैं तुम्हें ये रिंग नहीं दे रहा हूं, ये ओल्ड मैन ने कहा। क्लियर यहां तक? अब है गो आउट, गो जी को क्या पढ़ लेंगे, गा पढ़ लेंगे, ओ को ओ पढ़ लेंगे, क्या हो जाएगा ये गो, ओ ऊ, अब ये ऊ है, ऊ का स्वर निकालेगा, ओ का निकालेगा, आ ऊ ट आउट, वो का क्या निकालेगा, आ ऊ और ट, क्या हो गया आउट, एंड हो जाएगा ये, एंड डू डू सम नॉवल डीड्स, नॉवल एफ को तो सा पढ़ लेंगे, ओ को आ, एम को मा, लास्ट में ई मैंने बोला था, या तो आपका साउंड पढ़ लीजिए, ये सोचे कि भाई लास्ट में ई है तो अब इसका साउंड प्रोनाउंस नहीं करते हैं, तो क्या हो जाएगा, डू सम नोबल डीड, डू नॉट सम नोबल डीड। अब इसका हिंदी निकालते हैं, कह रहे हैं गो आउट, गो मतलब जाना, और मतलब बाहर, बाहर जाइए, बाहर जाइए का मतलब फील्ड में जाइए ना, बाहर घूमिए, एंड और डू मतलब करिए सम नोबल डीड, नोबल डीड का मतलब होता है नेक कार्य, अच्छा कार्य, नेक कार्य, नेक कार्य का मतलब अगर आप किसी का भला कर रहे हो, किसी की अच्छाई कर रहे हो, किसी के बारे में अच्छा कर रहे हो, तो वो आपका कहलाता है नोबल डीड। क्या कहलाता है, तो इसको याद रखिएगा, नोबल डीड्स। देन अब टीएच को मैंने क्या बोला, दा पढ़ेंगे, ई को ए पढ़ेंगे, एन को ना, दे ए और ना, क्या हो जाएगा, कम टू मी, एम को माँ पढ़ लिया, तो लास्ट में ई है, देखिए कभी कभी पढ़ते भी है, तो एम को माँ पढ़ने के लास्ट में ई है, तो ई का स्वर निकाल, क्या हो जाएगा मी, और अगर हम इसको नहीं भी पढ़ेंगे तो माँ तो स्वर नहीं निकलेगा, तो इसलिए मैं क्या बोला, इसको मी पढ़ा। टेल, अब देखिए अगर डबल कोई लेटर आता है इंग्लिश में, कोई भी डबल लेटर इंग्लिश में आ रहा है, तो वो एक ही साउंड निकालता है, डबल ला का साउंड नहीं निकालेगा। टी को क्या पढ़ेंगे, ई को ए, डबल एल को यहाँ पर ला पढ़ेंगे, तो टे ल, टेल, क्या हो जाएगा टेल, मी, योर, डीड्स, करेक्ट, फिर देन कम टू मी, तब मेरे पास में आओ, तो बोले जो ओल्ड मैन से कहा, तो उसे कहते हैं, एन ओल्ड मैन गिव हिज मनी एंड द गोल्ड टू हिज सन, अपने सनों को मनी दे रहा था, गोल्ड दे रहे थे, 10 दिखा के कहा, देम हिज डायमंड रिंग, एंड सेड टू देम, और उनसे कहा, आई एम नॉट गिविंग दिस रिंग टू यू, मैं तुम्हें ये रिंग नहीं दे रहा हूँ, नाउ मतलब अभी, गो आउट जाइए बाहर, एंड सम डू सम नॉर्मल डीड, और कुछ नेक कार्य करिए, नेक कार्य करने के बाद में देम कम टू मी, और इसके बाद मेरे पास आइए, देन कम टू मी, टेल मी योर डीड, और मुझे अपनी डीड के बारे में क्या है बताइए। देन का मतलब तब, आई विल क्या पढ़ेंगे, डब्ल्यू को देखो बा पढ़ते हैं, आई को ई पढ़ेंगे, बी, और मैंने कहा अगर डबल लेटर आते भी हैं तो एक ही फोन निकालेगा ला का, तो बी और ल, विल गिव दिस डायमंड, डायमंड क्या हो जाएगा, डायमंड रिंग टू वन ऑफ यू। देन मतलब तब, आई विल, अब बिल आ जाएगा ना, तो ये फ्यूचर टेंस का सेंटेंस हो गया, गागी वाला, तो आई विल गिव मैं दूंगा, दिस मतलब इसे, इस डायमंड रिंग को, टू वन ऑफ यू तुम में से किसी एक को ये डायमंड रिंग दूंगा, एक तो क्यों, टू वन ऑफ यू, वन का मतलब एक, ऑफ मतलब में, यू के, यू तुम में से एक को मैं डायमंड रिंग दूंगा जब आप बाहर जाओगे यहाँ से, नाउ गो आउट एंड सम डू नॉवल डीड, कुछ नेक कार्य करिए, देन कम टू मी, इसके बाद मेरे पास आइए, टेल मी योर नीड, अपनी नीड के बारे में बताइए, देन आई विल गिव दिस डायमंड रिंग टू वन ऑफ यू, इसके बाद में मैं तुम में से किसी एक को वो डायमंड रिंग दूंगा। नेक्स्ट आइए, द रिंग विल बी, क्या पढ़िए, द
रिंग विल बी द रिवॉर्ड। अब रिवॉर्ड कैसे पढ़ा, आर को रा पढ़ लेंगे, ई को ई पढ़ लिया, री हो गया, डब्ल्यू को बा, ए को आ, आर को रा, डी को डा, तो री वा रा डा रिवॉर्ड। क्या हो जाएगा इसको, रिवॉर्ड नहीं पढ़ेंगे भाई, रिवॉर्ड फॉर द नोबलेस्ट। नोबलेस्ट का मतलब जो भी आपने नेक कार्य किए हैं उस नेक कार्य के लिए आपके लिए, अभी हिंदी बताऊंगा, नोबलेस्ट डीड द रिंग विल बी द रिवॉर्ड, यह आपके लिए उपहार होगा। रिवॉर्ड का मतलब उपहार, तो द रिंग विल बी द रिवॉर्ड फॉर द नोबलेस्ट डीड, जो भी आप नेक कार्य करके आएंगे उसके उपलक्ष्य में वो आपके लिए क्या होगा, एक रिवॉर्ड होगा, एक उपहार होगा। नेक्स्ट, द सन्स, सन का मतलब जो पुत्र है, मोर देन वन है तो सन्स आया। द सन्स वेंट आउट, द सन्स वेंट आउट, सन्स का मतलब पुत्र, वेंट आउट बाहर चले गए थे। दे डिड, अब टीएच को द दे, अब मैंने भी आपको बोला था बाई से पहले अगर कोई वॉवल है तो वॉवल का साउंड पढ़िएगा और बाई का साउंड हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, अगर बाई से पहले कोई वॉवल है तो दे डिड नोबल डीड्स, दे डिड नोबल डीड, वो क्या है, नोबल डीड, नेक कार्य कर रहे थे। ए को आ पढ़ेंगे, एफ को फा हो जाएगा आप, और टी ई आर को टर, क्या हो गया आप और टर, क्या हो गया सम टाइम, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम का मतलब कुछ समय के बाद। दे टीएच को क्या पढ़ेंगे, द, लास्ट में बाई आया है, बाई से पहले वोवेल है तो बाई को हम नहीं पढ़ रहे हैं, या फिर ई और बाई को दोनों का साउंड ए है तो क्या हो जाएगा दे, क्या हो जाएगा दे। री, आर को रा पढ़ेंगे, ई को ई हो गया रिटर्नेड, रिटर्नेड, इसको देखो ब्रेक करके पढ़ा करो, रिटर्नेड क्या हो गया, रिटर्नेड टू देयर फादर। अब क्या नेक कार्य कर रहे थे आफ्टर सम टाइम, अब इसकी हिंदी आप क्या निकालेंगे, आफ्टर सम टाइम कुछ समय के बाद। दे मतलब बे, रिटर्न, रिटर्न का मतलब वापस आते हैं, टू देयर फादर, अपने पिता के पास वापस आते हैं आफ्टर सम टाइम। फर्स्ट यहां से क्या कर रहा है, वन ऑफ द सन सैड, वन ऑफ द सन सैड, उसमें से एक पुत्र ने कहा, सैड का मतलब कहा, क्या कहा, फादर, फादर मीन्स पिता, फादर मीन्स फादर गिव मी, गिव मी, अब यहां पर गिव मी द रिंग, फादर कहा, फादर पिता, गिव मी, गिव मी का मतलब मुझे दीजिए द रिंग, वो रिंग जो है मुझे दीजिए। आई हैव डन, आई हैव डन, लास्ट में ई आया, आपका कौन पढ़ेंगे, ड आ ना डन, आई हैव डन अ ग्रेट, ग्रेट एंड नोबल डीड, क्या कह रहा है, गिव मी अ रिंग बिकॉज आई हैव डन, मैंने एक कार्य पूरा किया, अ ग्रेट बहुत अच्छा महान बढ़िया कार्य, एंड नोबल डीड और मैंने एक नेक कार्य जो किया है। अ मैन लेफ्ट, अ मैन लेफ्ट, एक व्यक्ति, मैन लेफ्ट ऑल हिज मनी विद मी। अब इसको मैं ट्रांसलेट करता हूं हिंदी में। अ मैन मतलब एक व्यक्ति, लेफ्ट मीन्स होता है छोड़ जाना, लेफ्ट मीन्स छोड़ जाना, ऑल हिज मनी, अपनी, ऑल का मतलब सभी, हिज मतलब अपनी, मनी पूरी जितनी मनी थी वो सब छोड़ गया, विद मी मेरे पास क्या कर गया, छोड़ गया, ठीक, अरे बिट तो नहीं गया ही। अब इसको पढ़ेंगे ट्रेवल्ड, क्या पढ़ेंगे, ट्रेवल्ड, ट्रेवल्ड, ट्रेवल्ड का मतलब होता है यात्रा करने चला गया था। ही ट्रेवल्ड टू मनी, सॉरी मैनी, यहाँ पर मैनी लिखा है, मैनी कंट्रीज, तो यहाँ पर का आना कन और ट्री एफ वो है, का भी फोन निकालता है तो कंट्रीज क्या हो जाएगा। अब क्या है, इसकी हिंदी निकालते हैं, ही ट्रेवल्ड उसने यात्रा करी, टू मैनी कंट्रीज, उसने बहुत सी यात्राओं की, कंट्रीज की क्या करी, यात्रा करी, बहुत से कंट्री में गया। देन, देन का मतलब तब, देन ही कम टू मी, देन ही कम टू मी, तब मेरे पास में वह आया, देन का मतलब होता है तब। ही वांटेड हिज मनी बैक, ही वांटेड मतलब वह चाहता था, हिज मीन्स होता है अपनी, मनी बैक वह अपने जो रुपए मेरे पास छोड़ गया था, मनी छोड़ गया था, वह अपनी मनी वापस चाहता है। आई रिटर्नेड, रिटर्नेड का मतलब होता है वापस कर देना, ठीक है, ही आई रिटर्नेड, रिटर्नेड
his money to him. I returned his money to him. I return का मतलब मैंने वापस कर दिया. his money उसकी money to him, उसे मैंने उसकी मनी वापस कर दी. अब इसको क्या पढ़ेंगे? another son said. another son said मतलब होता है दूसरे व्यक्ति ने या दूसरे जो सन है, सॉरी सन. another son said दूसरे बेटे ने कहा. a child, ch जो आता है देखो चा पढ़ते हैं, ch जब भी साथ में आएगा चा पढ़ेंगे. child. fell का मतलब होता है गिरना. into a river, इसको हिंदी में ट्रांसलेट करिए. अ चाइल्ड फेल, एक बच्चा गिर गया. into द रिवर, into का मतलब में और द रिवर का मतलब नदी में. एक बच्चा नदी में गिर गया. द वाटर वाज कैरिंग द चाइल्ड. अब देखो रिंग आईएनजी आता है, हमेशा इसको इंग पढ़ते हैं, हमेशा आईएनजी लास्ट में आएगा तो उसको हम क्या पढ़ेंगे? इंग पढ़ेंगे. तो ये अवे का मतलब होता है साथ में या दूर तक, ठीक है. तो द वाटर वाज कैरिंग, द वाटर का मतलब पानी, वाज का मतलब था, कैरिंग का मतलब ले जा रहा था. द चाइल्ड अवे, पानी जो है दूर तक बच्चे को साथ में लेके जा रहा था. आई जम्प्ड, जे को जा पढ़ेंगे, यू को आ पढ़ेंगे. कई लोग क्या करते हैं यू को ऊ पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो यहाँ पर यू जो है कई साउंड निकालता है, आ भी निकालता है, यू भी निकालता है, ऊ निकालता है. तो आई जम्प्ड इनटू द रिवर. आई जम्प्ड का मतलब मैं कूद गया था. इनटू द रिवर, मैं नदी में कूद गया था. आई शेव्ड, आई शेव्ड द चाइल्ड. ch को क्या पढ़ेंगे? चाइल्ड. अब यहाँ पर आई सेव्ड द चाइल्ड, मैंने बच्चे को बचा लिया था. ठीक है, आई सेव्ड बचा लिया था. क्यों? क्योंकि ये जो सेव की थर्ड फॉर्म में सेव्ड पास्ट में यूज होती है, तो था आ जाएगा आई सेव्ड द चाइल्ड, मैंने बच्चे को बचा लिया था. द थर्ड सन सैड, थर्ड मीन्स ये होता है तीसरा. द थर्ड का मतलब तीसरा. सन जो तीसरा बेटा था, द सन सैड तीसरे बेटे ने कहा. क्या कहा? फादर मीन्स पिता. प्लीज देखो प्लीज क्या पढ़ेंगे? प्लीज का मतलब होता है कृपया, किसी की रिक्वेस्ट करना, वहां हम प्लीज का यूज करते हैं. तो प्लीज लिसन. अब कभी कभी देखो टी यहाँ पर साइलेंट है. कई लेटर्स ऐसे होते हैं जो लिखे जरूर होते हैं लेकिन वो कैसे होते हैं? साइलेंट होते हैं. यहाँ पर टी साइलेंट है. लिसन. एल को ला पढ़ेंगे, आई को ई पढ़ेंगे, एस को सा पढ़ लेंगे, टी यहाँ पर साइलेंट है, तो यहाँ पर हम टी का साउंड ही नहीं निकाल रहे हैं. क्या नहीं, लिस्टन नहीं पढ़ेंगे, लिस्टन. तो क्या जाएगा? लिसन. एस को सा पढ़ेंगे, ई को आ पढ़ रहे हैं, एन को ना. लिसन का मतलब होता है सुनना. टू मी मतलब मुझे, प्लीज मुझे सुनिए. माई, अब ई को ई पढ़ेंगे. इनेमी लास्ट में बाई आया है, ई का साउंड निकालेगा. माई इनेमी वाज स्लीपिंग ऑन द एज. इसको पढ़ते हैं एज. डी यहाँ पर साइलेंट है, जी का साउंड जा है, तो एज ऑफ ह्यूज रॉक. अब इसकी हिंदी का ले क्या कर रहे हैं? लिसन टू मी प्लीज. माई एनेमी, मेरा जो दुश्मन है, एनेमी क्या होता है? दुश्मन. तो माई एनेमी वाज स्लीपिंग, मेरा जो एनेमी है, दुश्मन है, वाज स्लीपिंग मतलब सो रहा था. ऑन द एज का मतलब होता है किनारे पर, ऑफ द ह्यूज रॉक, तो मेरा जो दुश्मन है वो एक बड़ी सी चट्टान के किनारे पर सो रहा था. बहुत बड़ी चट्टान थी, उसके किनारे पर सो रहा था. आई वेंट, आई डब्ल्यू को बात पढ़ेंगे. आई वेंट टू हिम एंड वॉक हिम अप. आई वेंट टू मैं गया था, हिम एंड उसके पास गया, एंड वॉक हिम अप और मैंने उसको उठा दिया. ठीक है, उसका दुश्मन है, चट्टान के पास सो रहा था, उसको उठा दिया. द फादर सैड का मतलब पिता ने कहा. ऑल द पीपल लव देयर फ्रेंड्स का ऑल द पीपल सभी लोग, ऑल द पीपल भी सभी लोग, लव देयर फ्रेंड सभी लोग अपने फ्रेंड को प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, लगाव रखते हैं. सभी लोग अपने दुश्मनों से कोई लगाव नहीं रखता है. बट यू लव्ड योर एनिमी का सभी अपने फ्रेंड से लव करते हैं. बट मतलब लेकिन,
बट मीन्स क्या होता है लेकिन, यू लव्ड तुमने प्यार किया, उसको समझा, अपना समझा, योर मतलब अपना, एनेमी तुमने अपने एनेमी तक को पसंद किया, अपने एनेमी को तुमने लव किया, यू शेव्ड और तुमने उसको बचाया। अगर वो सो रहा था, करवट बदलता तो क्या हो जाता, नीचे गिर जाता, उसकी मृत्यु हो सकती थी। हिम फॉर हिम फ्रॉम हिज डेथ, हिम मतलब उसे, फ्रॉम का मतलब से, हिज मतलब उसकी, डेथ मतलब मृत्यु। तुमने यू सेव्ड तुमने बचाया, हिम फ्रॉम हिज डेथ तुमने उसको उसकी मृत्यु से बचाया। योर इज द नोबलेस्ट डीड, योर इज द नोबलेस्ट डीड का तुम्हारा यही कार्य क्या है, नेक कार्य है, सबसे ज्यादा नेक कार्य आपका यही है। टेक दिस, टेक दिस मतलब ये है लो, टेक दिस का मतलब क्या हो गया, रिंग, रिंग के लिए यहाँ पर बोला है वो ओल्ड मैन ने कि टेक दिस, यानी कि जो रिंग में देना चाह रहा था ये आप लो। तो ये मोरल स्टोरी थी एक टाइप से, ठीक है, कि आपको जो नोबलेस्ट डीड होते हैं, नोबलेस्ट कार्य होते हैं, वो क्या होते हैं, समझ में आया। तो क्या है, तो इसका अभी मैं इसको बताऊं, एन ओल्ड, तेजी से पढ़ते हैं, एन ओल्ड मैन गिव हिज मनी एंड गोल्ड हिज सन, और जो अब इसकी हिंदी निकालना चाहिए साथ में, ओल्ड समझना चाहिए, एक बूढ़ा व्यक्ति गिफ्ट दे रहा था मनी एंड ओल्ड गोल्ड टू हिज सन, अपने पुत्रों को मनी दे रहा था, गोल्ड दे रहा था। ही शोड उसने दिखाया, देम उन्हें हिज डायमंड रिंग, उन्हें इसको डायमंड रिंग दिखाया, एंड सेड और कहा, टू देम उनसे कहा, आई एम नॉट गिविंग दिस रिंग टू यू नाउ, अभी मैं तुम्हें ये रिंग नहीं दे रहा हूँ। नाउ गो आउट, अब गो आउट एंड डू सम नोबल डीड, बाहर जाइए और कुछ नेक कार्य करके आइए। देन कम टू मी, इसके बाद मेरे पास आओ, टेल योर डीड, अपने कार्य को बताइए। देन आई विल गिव दिस डायमंड रिंग टू वन ऑफ यू, और उन में से एक को मैं अपनी डायमंड रिंग दूंगा। द रिंग विल बी द रिवॉर्डेड फॉर द नोबलेस्ट, जो आपका नेक कार्य है उसके लिए बाहर होगा। डीड द सन वेंट आउट, पुत्र जो है चले गए बाहर। दे डिड नोबल डीड, उन्होंने नेक कार्य किए। आफ्टर सम टाइम दे रिटर्न टू देयर फादर, कुछ समय के बाद में अपने पिता के पास लौट कर आए। वन ऑफ द सन सैड, उनमें से एक पुत्र ने कहा, फादर गिव मी द रिंग, मुझे रिंग दीजिए। आई हैव डन अ ग्रेट एंड नोबल डीड, मैंने एक बहुत महान कार्य किया है। एंड अ मैन लेफ्ट ऑल हिज मनी विद मी, एक व्यक्ति सारी पैसा मेरे पास छोड़ गया था। ही ट्रेवल टू मैनी कंट्रीज, उसने बहुत से देशों में यात्राएं करी। देन ही कम टू मी, इसके बाद वो मेरे पास आया। ही वांटेड, वह चाहता था, हिज मनी बैक, वह अपनी मनी को वापस चाहता था। आई रिटर्न, मैंने वापस कर दिया, हिज मनी टू हिम, और मैंने उसकी मनी को वापस कर दिया। अनदर सन सेड, और दूसरे व्यक्ति ने, दूसरा जो पुत्र है उसने कहा, अ चाइल्ड फेल इनटू द रिवर, एक जो बच्चा है वो कहाँ गिर गया, रिवर में। द वाटर वाज कैरिंग द चाइल्ड अवे, और जो पानी है वो उसको बहाकर ले जा रहा था। आई जम्प्ड का मतलब मैं कूद गया, इनटू द रिवर, नदी में। आई सेव्ड द चाइल्ड, और मैंने बच्चे को बचा लिया। द थर्ड सन सेड, और जो थर्ड सन है उसने कहा, फादर प्लीज लिसन टू मी, फादर लिसन टू मी, कृपया मुझे सुनिए। माई एनेमी वाज स्लीपिंग ऑन द एज ऑफ द ह्यूज रॉक, मेरा जो एनेमी है वो एक बड़ी सी चट्टान के, एज का मतलब किनारे पर, सो रहा था। आई वेंट टू हिम एंड वॉक हिम अप, मैं गया और मैंने उसको जगाया। द फादर सैड, उसके पिता ने कहा, ऑल द पीपल लव देयर फ्रेंड, सभी जो पीपल हैं वो अपने मित्र को लव्ड करते हैं, प्रेम करते हैं। बट यू लव्ड योर एनिमी, लेकिन तुमने अपने दुश्मन को प्रेम किया। यू शेव्ड और हिम फ्रॉम हिज डेड, तुमने उसकी मृत्यु से उसे बचाया। योर इज द नोबलेस्ट डीड, यह तुम्हारा सबसे नेक कार्य है। टेक दिस, और ये जो रिंग डायमंड वाली उसको दे दी। तो तुमको समझ में आया कौन सा काम करने चाहिए, हमेशा हमको नेक कार्य करने चाहिए। और एक सीख हमको ये मिलती है कि हमें जो है, सभी लोग अपने फ्रेंड से तो लव करते हैं, उनको अच्छा समझते हैं, लेकिन हमें अपने दुश्मनों से भी प्रेम करना चाहिए, दुश्मनों को भी। ठीक है, तो व्यक्ति बुरा नहीं होता, उसके कार्य बुरे होते हैं। ठीक है, तो हमें अपने जो एनिमी है, दुश्मन है, उनसे भी ज्यादा हमें दुश्मनी रखनी नहीं चाहिए, तभी दुश्मनी खत्म हो सकती है। समझ आ रहा है, आप कोई दोस्त आ रहा है, तुम भी दुश्मनी कर रहे हो, वो भी दुश्मनी कर रहा है, दोनों एक जैसे हो गए, तो तुम में और उसमें क्या अंतर रह गया। अगर कोई आपका एनिमी भी है, दुश्मन है, कोई व्यक्ति आपके साथ में गलत कर रहा है, तो लौट के आप भी गलत मत करिए, नेचर उसके साथ में खुद गलत करेगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। और इसके वर्ड मीनिंग जो मैंने बताए हैं, एक ही वर्ड के मैंने मीनिंग बताया, हिंदी बताइए, ऑन इसके ट्रांसलेट हिंदी में करके आप अपनी बुक कॉपी में लिख के लाओगे। ठीक है।